बच्चों, आज क्लास 8 के वैल्यू एजुकेशन के क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस कक्षा में नैतिक मूल्य के अंतर्गत उत्कृष्टता की किस प्रकार खोज की जाए, किस प्रकार हम अपने आप को उत्कृष्ट दिखा सकें और अपने कार्य को उत्कृष्टता की ओर ले जाएं, तो इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उत्कृष्टता की खोज की संभावना को हम लोग जानेंगे। लोग किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में उत्कृष्टता की खोज करते हैं, इसमें हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि किस तरह से जॉन जो भी उत्पाद या चीज़ बनाता है उसमें उत्कृष्टता की खोज करता है और अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी मॉडल बनाता है उसमें बहुत बारीकी से हर चीज़ का ध्यान देता है कि उसमें कोई कमी न रह जाए, और इस तरह से उसे बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए वो कोशिश करता है। और वो गृह कार्य भी बनाना चाहता है तो उसमें भी जो है वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि कोई कमी न रह जाए। तो ये दो उदाहरण पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, और आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि आप किस प्रकार का उत्पाद बनाते हैं। कुछ उदाहरण सोचिए और आपके द्वारा बनाए गए किसी एक उत्पाद में आप उत्कृष्टता को किस रूप में परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्य दिए हुए हैं और उसमें हम किस तरह से परफेक्शन को उसको सुंदर ढंग से करने के लिए हम उसे किस प्रकार करेंगे और उसमें किस चीज़ का ध्यान देंगे, ये देखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब देखा था पिछले वीडियो में कि ज़ेबा का भी उदाहरण हम लोगों ने देखा था कि वो किस तरह से उसे जो भी काम दिया जाता है उसे वो पूरी तरह से करती है और उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए वो लिस्ट भी बनाती है और ख़ुद से भी चेक करती है। तो यहाँ पर जो दो उदाहरण ज़ेबा के जीवन से हम लोगों ने देखा, उसमें जो है ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिसमें कि ज़ेबा की तरह हमें भी विधिपूर्वक कार्य करना पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन किसी के भी साथ आ सकती है और उत्कृष्टता की संभावना को हम लोग दोनों ही उदाहरणों में खोज सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मिहिर से हम लोगों ने जो जाना था वो ये था कि मिहिर जो है वो परफेक्शन के लिए, उत्कृष्टता के लिए मिहिर घर पर आने वाले रिश्तेदारों के आराम का ध्यान रखता है और वो जो है उनको कोई कमी नहीं रखना चाहता है। तो इस तरह से गौतम जो है वो कहता है अपने ग्राहक से कि शीघ्रता से निर्णय कीजिए कि आपको क्या खरीदना है, अन्यथा मैं किसी और ग्राहक के पास चला जाऊंगा। तो इस प्रकार जो है वो अपने ग्राहक के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाता है और गौतम अपने मेहमानों के प्रति विनम्र होने एवं उनका ध्यान रखने की चेष्टा नहीं करता है। तो इस तरह से जो है वो, तो यहाँ पर जो है किसी भी मैं भी लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में उत्कृष्टता की खोज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप किस प्रकार अपनी बातचीत में उत्कृष्टता की खोज कर सकते हैं शिक्षकों के साथ, विद्यालय के दूसरे कर्मचारियों के साथ, परिवार वालों के साथ और मित्रों के साथ। प्रत्येक का एक ठोस उदाहरण होता है जो कि हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार कौन किससे बात करता है। तो अब जो है
उमा से हम लोग मिलेंगे। उमा एक माँ के रूप में अपनी भूमिका में उत्कृष्टता की खोज करती है और वह अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। वह सुनिश्चित करती है कि उन्हें पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन समय पर मिले, उनके कपड़े और किताबें अच्छी अवस्था में हों आदि। और वह अपने घर को अच्छे से रखने में गौरव का अनुभव करती है और उसके परिवार वालों को मालूम है कि वे किसी भी समस्या के समय उमा के पास जा सकते हैं। तो इस तरह से उमा जो है अपनी उत्कृष्टता की खोज करती है और वो उन हर परिस्थितियों को जो कि आ सकती हैं उनके लिए तैयार रहती है। और इसीलिए उसके परिवार वाले भी जो है वो जानते हैं कि किसी भी समस्या के समय उमा के पास जाया जा सकता है। तो उमा एक माँ के रूप में जो है अपना बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है कि वो जो है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है अच्छा कर सके। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में आपकी क्या भूमिकाएं हैं? कुछ उदाहरण सोचिए। अपनी भूमिकाओं में से किसी एक को चुनें। उस भूमिका में जैसे बेटा बेटी कोई एक चुनना है और आपके विचार से एक उत्कृष्ट उदाहरण बेटा बेटी को क्या करना चाहिए लिखिए। तो यहाँ पर यदि आप उत्कृष्ट बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही क्या करना होगा? तो उत्कृष्ट बनने के लिए जो ज़रूरी होता है वो है सबसे पहले यहाँ पर उत्कृष्टता की संभावना को हम लोग इन सब में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इनको, यदि आप उत्कृष्ट बेटा या बेटी बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही क्या करना होगा? तो भाई बहन में, बेटा बेटी में, पोता पोती में, मित्र में, छात्र में और कक्षा मॉनिटर, स्कूल कैप्टन। तो ये सभी जो है यहाँ पर सिचुएशन दी हुई है और यहाँ पर ये बताया गया है कि इन परिस्थितियों में किस तरह से जो है हम अपने आप को पा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम उसे इसमें देख सकते हैं। जीतू और पूरन अपने गणित का गृह कार्य बना रहे हैं। सवाल बड़ा लंबा एवं कठिन है। जीतू जो उत्कृष्टता की खोज नहीं करता, यानी कि वो जो है परफेक्शन के लिए, उत्कृष्टता के लिए, अच्छे तरीके से काम करने के लिए वो तैयार नहीं रहता। और अब वो क्या सोच रहा है कि इतने लंबे सवाल को हल करना बड़ा कठिन है। कल सुबह मैं अपने मित्र से गृह कार्य उतार लूँगा। अब जो है जीतू जो है वो अच्छा करना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि अपने मित्र से गृह कार्य लेकर उसे मैं नोट कर लूँगा, जल्दी भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा गणित करने के उसके आत्मविश्वास पर और कठिन सवाल हल करने के आत्मसंतोष पर? तो इस तरह से पूरन जो उत्कृष्टता की खोज करता है, मुझे इस सवाल को हल करने के लिए शिक्षक के पढ़ाए हुए स्टेप वाले तरीके का पालन करना चाहिए। यदि मैं एक भी स्टेप छोड़ता हूँ तो गलती हो सकती है। तो इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा गणित करने के उसके आत्मविश्वास पर और कठिन सवाल हल करने के आत्मसंतोष पर? तो यहाँ पर जो है दोनों ही सोच में अंतर होगा और इसमें जो है हम लोग देखेंगे
कि जीतू और पूरन अपने गणित का गृह कार्य बना रहे हैं। सवाल बड़ा लंबा एवं कठिन है। जीतू जो उत्कृष्टता की खोज नहीं करता, पूरन जो उत्कृष्टता की खोज करता है। और जीतू क्या सोचता है कि इतने लंबे सवाल को हल करना बड़ा कठिन है। कल सुबह मैं अपने मित्र से गृह कार्य उतार लूँगा। यद्यपि वह अपना गृह कार्य जमा करवा देगा, किंतु वह गणित नहीं सीख पाएगा और गणित के सवालों को हल करने का आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर भी खो देगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पे दिख रहा है कि पूरन का जो उत्कृष्टता की खोज करता है, जैसे कि यहाँ पे कठिन सवालों, मुझे इस सवाल को हल करने के लिए शिक्षक के पढ़ाए हुए स्टेप वाले तरीके का पालन करना चाहिए। यदि मैं एक भी स्टेप छोड़ता हूँ तो गलती हो सकती है। तो यहाँ पे कठिन सवालों के माध्यम से वह सुव्यवस्थित तरीके से काम करना सीख जाएगा और उसकी लापरवाही वाली गलतियाँ भी नहीं होंगी और वह सवालों को हल करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से सीख पाएगा और इससे उसका गणित में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये दो सिचुएशन के जरिए ये बताने का प्रयास किया गया है कि उत्कृष्टता की खोज कौन करता है और उत्कृष्टता की खोज कौन नहीं करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि विन्नी की माँ ने उसे उसका कमरा साफ़ करने के लिए कहा है। विन्नी की प्रतिक्रिया क्या होती है? जो उत्कृष्टता की खोज नहीं दर्शाती। यह बहुत उबाऊ है। मैं चीज़ों को अलमारी में और पलंग के नीचे ठूस देती हूँ, तब कमरा साफ दिखेगा। वो ये सोचती है कि ये काम बहुत बोरियत वाला है और मैं अलमारी में और उसके नीचे ठूस देती हूँ, तब कमरा साफ दिखेगा, और पलंग के नीचे। अब विन्नी की प्रतिक्रिया क्या होती है? उस उत्कृष्टता की खोज दर्शाती है। कमरे को साफ व व्यवस्थित रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ों को खोजना कितना आसान हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो सोचती है। पहली सोच जो है, जो उत्कृष्टता की खोज नहीं दर्शाती, वो कहती है कि इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा कमरे की सफाई पर, माँ की उसके प्रति सोच पर और उसकी आत्मसंतुष्टि पर। और दूसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विन्नी की प्रतिक्रिया क्या होगी। विन्नी की प्रतिक्रिया उत्कृष्टता की खोज दर्शाती है। कमरे को साफ व व्यवस्थित रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ों को खोजना कितना आसान हो जाता है। तो ये जो है व्यवस्था करने का काम दिया गया है। और इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा इन सब पे? कमरे की सफाई, माँ के उसके प्रति सोच और उसकी आत्मसंतुष्टि। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम उत्कृष्टता की ओर ले जाती हैं। विन्नी की माँ ने उसे उसका कमरा साफ करने के लिए कहा है। विन्नी की प्रतिक्रिया जो उत्कृष्टता की खोज नहीं दर्शाती। तो ये जो है यद्यपि कमरा साफ दिखेगा, अब वो जो करती है उसका क्या असर होता है यहाँ पर ये दिखाया गया है कि यद्यपि कमरा साफ दिखेगा, किंतु वास्तविकता में साफ होगा नहीं। केवल कुछ पल के लिए चीज़ें जो है अलमारी में या अंदर ठूस दी जाएंगी, लेकिन ये कमरा पूरी तरह से साफ नहीं होगा। और दूसरे जो है विन्नी की प्रतिक्रिया है कि कमरे को साफ व व्यवस्थित रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ों को खोजना कितना आसान हो जाता है। अब व्यवस्थित रखने के लिए जो है वो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तो व्यवस्था हो जाने से चीज़ों को खोजना वाकई में आसान हो जाता है। तो कमरा वास्तव में साफ़ सुथरा हो जाएगा
चीज़ें भी और सुलभ हो जाएंगी। माँ उससे बहुत प्रसन्न हो जाएगी और विन्नी को अच्छा कार्य करने का संतोष मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है। और अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्रिया और प्रीति कक्षा मॉनिटर हैं। जैसा कि होता है स्कूलों में जो है मॉनिटर बनाए जाते हैं, कक्षा मॉनिटर, तो प्रिया और प्रीति भी कक्षा मॉनिटर है। जब शिक्षक कक्षा में नहीं होते वे दोनों कक्षा का ख्याल रखती हैं। अब प्रिया के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि जो उत्कृष्टता की खोज नहीं करती, प्रिया जो कि उत्कृष्टता की खोज नहीं करती, और प्रीति जो उत्कृष्टता की खोज करती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मैं अपने मित्रों को तो बात करने दूंगी, लेकिन मैं दूसरे के साथ सख्ती से पेश आऊँगी। और दूसरी जो है प्रीति क्या है, जो कि कहती है कि मैं एक निष्पक्ष व जिम्मेदार मॉनिटर बनना चाहती हूँ। तो वो निष्पक्ष और जिम्मेदार, यानी कि जो जिम्मेदारी ले और इस क्लास में भी रहे जिसकी वो स्टूडेंट है। तो यहाँ पर इस प्रकार की सोच का क्या होगा, पहली सोच को हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार की सोच का असर होगा कि प्रिया के प्रति उसके सहपाठियों के आदर पर, और दूसरा प्रीति की सोच का असर होगा प्रीति के प्रति उसके सहपाठियों के आदर पर और अच्छा लीडर बनने की उसकी क्षमता पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो दिया गया है उससे ये पता चलता है कि इन दोनों पर इसका क्या असर होगा, ये हम लोग देखते हैं। प्रिया जो कि उत्कृष्टता की खोज नहीं करती, वो सोचती है कि मैं अपने मित्रों को तो बात करने दूंगी, लेकिन मैं दूसरों के साथ सख्ती से पेश आऊँगी। तो वो क्या करती है कि छात्र प्रिया के भेदभावपूर्ण व्यवहार से नाराज़ रहेंगे, वह मॉनिटर के रूप में उसका अनादर करेंगे, और दूसरा वह एक अच्छा लीडर बनने के अवसर को खो देगा। और अब यहाँ पर है छात्र जो है प्रीति का आदर करेंगे, वह मॉनिटर के रूप में सही कार्य करने के लिए उस पर विश्वास करेंगे, और वह अच्छा लीडर बनने के अपने आत्मविश्वास व क्षमता का विकास करेगी। तो अच्छा लीडर बनने के लिए उसे जो है आत्मविश्वास और अपनी शक्ति का विकास करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जो है वो उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर छात्र प्रिया के भेदभावपूर्ण व्यवहार से नाराज़ रहेंगे और मॉनिटर के रूप में उसका आदर करेंगे। और अब हम लोग इसमें देखेंगे प्रिया और प्रीति कक्षा मॉनिटर हैं। जब शिक्षक कक्षा में नहीं होते वह दोनों कक्षा का ध्यान रखती हैं। प्रिया जो उत्कृष्टता की खोज नहीं करती और प्रीति जो उत्कृष्टता की खोज करती है। तो यहाँ पर हम अभी जो प्रिया का यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रिया जो उत्कृष्टता की खोज नहीं करती और प्रीति जो उत्कृष्टता की खोज करती है। प्रिया जो है वो अपने भेदभावपूर्ण व्यवहार से उससे छात्र नाराज़ रहेंगे और मॉनिटर के रूप में उसका अनादर होगा, और छात्र जो है प्रीति का आदर करेंगे और मॉनिटर के रूप में सही कार्य करने के लिए उस पर विश्वास करेंगे, और वह एक अच्छा लीडर बनने के अवसर को खो देगी, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मॉनिटर के रूप में उसका निरादर करती है, आदर नहीं करती है। और यहाँ पर प्रीति है
जो कि उत्कृष्टता की खोज करती है, और छात्र प्रीति का आदर करेंगे और मॉनिटर के रूप में सही कार्य करने के लिए उस पर विश्वास करेंगे, और वह अच्छा लीडर बनने के लिए अपने आत्मविश्वास व क्षमता पर विकास करेगी। तो इस तरह से जो है ये दोनों ही लड़कियां जो है वो कब आगे बढ़ेंगी और उनका क्या जो है रिज़ल्ट आएगा, ये सब अगले हफ्ते ये जो है इसमें बताया जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बोलने का भी तरीका दोनों का अलग अलग है। और जो लोग सच में बहुत टैलेंटेड होते हैं, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान होता है और वो किसी भी चीज़ को जो है अच्छे से काम करके दिखाते हैं, तो ये उनके अंदर होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं अपने मित्रों को, प्रिया कहती है कि मैं अपने मित्रों को तो बात करने दूंगी, लेकिन मैं दूसरों के साथ सख्ती से पेश आऊँगी और मैं एक निष्पक्ष व जिम्मेदार मॉनिटर बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये वर्णन करना है। और वह अच्छा लीडर, अब प्रीति जो है वो अच्छा लीडर बनने के अपने आत्मविश्वास व क्षमता का विकास करेगी, तभी वो जो है आगे बढ़ सकती है। और अब यहाँ पर हम लोग जो करेंगे, इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कुछ व्यक्तियों से मिलिए जो उत्कृष्टता की खोज कर रहे हैं। अपने द्वारा यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में उत्कृष्टता की खोज। स्टीव जॉब्स तकनीकी दूरदर्शी जिनकी टीम ने आईपैड, आईफोन जैसे उपकरण बनाए हैं। जॉब्स उपकरण के अंदर छिपे हुए भाग जो दिखाई नहीं देते, उनके रूप की ओर भी ध्यान देते थे। स्टीव जॉब्स के जीवनीकार वॉल्टर आइजकसन कहते हैं कि स्टीव जॉब्स अपने आईपॉड प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स के साथ, तो यहाँ पर ये जो है अपने कार्य का वर्णन करते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे अतुल गावंडे सर्जन है, ये शल्यकार हैं। उनका कहना है कि एक सफल सर्जरी शल्य चिकित्सक के लिए 100 छोटे सही कदमों की आवश्यकता होती है, एक के बाद एक कदम, बिना कोई कदम छूटे। सर्जरी के दौरान उनकी पूर्ण सतर्कता व सूक्ष्म दृष्टिकोण से जो भी मरीज बच सकता है वह सुनिश्चित रूप से बच जाता है। तो उन्होंने 2008 में 8 अस्पतालों में चेकलिस्ट विधि की शुरुआत की। इससे शल्य चिकित्सा संबंधित जटिलताओं में 36% जो है वो गिरावट आई एवं मृत्यु की संख्या में 47% की कमी आई। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो है ब्यौरा दिया गया है। और अब यहाँ पर जो दिया जाएगा, जीजाबाई महान मराठा योद्धा शिवाजी महाराज की माताजी। हम सभी जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने किस बहादुरी से मुगलों से युद्ध किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके बचपन से ही उनकी माँ जीजाबाई ने शिवाजी को प्रेरित किया और उनमें स्वतंत्र मराठा साम्राज्य बनाने का स्वप्न देखने का आंतरिक विश्वास जगाया। तो मुगलों और सुल्तानों से लड़ते हुए वीर शिवाजी ने 1674 में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित किया।
तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कुछ व्यक्तित्व के बारे में जाना, और ये जो है बेटे व एक राजा की भूमिका में उत्कृष्टता की खोज। बेटे और एक राजा की भूमिका में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रामायण में हम श्री राम के बारे में पढ़ते हैं। उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं से हम देखते हैं कि वे अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्टता की खोज कर रहे हैं। तो बेटे के रूप में किस तरह से उत्कृष्टता की खोज कर रहे हैं, यहाँ पर यह सुनिश्चित करने के लिए उनके पिता राजा दशरथ का वचन न टूटे। राजकुमार राम ने स्वेच्छा से 14 वर्षों का वनवास किया, और दूसरी तरफ राजा के रूप में श्री राम के शासन में पूरा साम्राज्य शांति व न्याय से समृद्ध था। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में जो है ये देखने को मिलती है, और वही चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं। राजकुमार राम ने स्वेच्छा से 14 वर्षों का वनवास किया। कोई दबाव नहीं था उन पर, और कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसका कि उन्हें लालच हो। और अब यहाँ पर हम लोग बेटे के रूप में और राजा के रूप में श्री राम के शासन में पूरा साम्राज्य शांति व न्याय से समृद्ध था, और इसमें जो है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पिता राजा दशरथ का वचन न टूटे, राजकुमार राम ने स्वेच्छा से 14 वर्ष को चुना था। वो चाहते तो इससे बच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब हम लोग देखेंगे आगे। बेटे के रूप में और राजा के रूप में श्री राम के शासन में पूरा साम्राज्य शांति व न्याय से समृद्ध था, और इसमें जो है कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी जो है चिंतित नहीं था, और सभी जो है अच्छे से रह रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें दिखाकर और इन चित्रों को देखकर ये निश्चित हो जाता है कि महिलाओं को, स्त्रियों को इस तरह से आगे बढ़ते देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ जो है अगला हम लोग देखेंगे, और इसमें जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों को जानेंगे जो कि हमारे दैनिक प्रयोग में वो सब भी आते हैं, और हमें वैसा करना होता है। तो इसमें जो है जब कोई परिवार होता है तो उसमें सभी लोग मिलकर किसी का भी ध्यान रखना है, या कोई मेहमान आए हैं और उनको चाय पानी कराना है, तो जो भी खाली रहता है वही मिलकर इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो ये सीकिंग परफेक्शन यानी कि उत्कृष्टता की खोज जो है, ये सुबह यहाँ पे जो है रामायण में हम श्री राम के बारे में पढ़ते हैं, और उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं से हम देखते हैं कि वे अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्टता की खोज किस तरह से कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें उकसाती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि हम भी जो है इस तरह से लोगों के लिए काम आ सकें, और लोगों के लिए जो है वो सही मार्ग बताया जाए जिस पे चलकर वो आगे बढ़ें। तो सभी बच्चे इसे खुद से भी चेक कर सकते हैं
कि वो किस तरह से जो सुबह वो उनको योगा कराया जाता है, जो एक्सरसाइज कराई जाती है, वो किस तरह से इनके लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ देखना चाहिए। तो ऐसा करने से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के टच में रहते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है परफेक्शन वाला, कि हम किस तरह से एक यहाँ पर बेटे व एक राजा की भूमिका में उत्कृष्टता की किस प्रकार खोज करें, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो यही होती है कि हम किस तरह से जो है इसे पूरा करें। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि चित्र में भी दिखाई देता है, उसमें भी हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से लोग जो है अतुल गावंडे का नाम जो है इनका उत्कृष्टता की खोज के लिए, उत्कृष्टता के लिए ये जाने जाते हैं। और उनका कहना है कि एक सफल सर्जरी शल्य चिकित्सा के लिए 100 छोटे सही कदमों की आवश्यकता होती है। एक के बाद एक कदम, बिना कोई कदम छूटे। सर्जरी के दौरान उनकी पूर्ण सतर्कता व सूक्ष्म दृष्टिकोण से जो भी मरीज बच सकता है वह सुनिश्चित रूप से बच जाता है। तो इससे जो है उन्होंने 2008 में 8 अस्पतालों में चेकलिस्ट विधि की शुरुआत की। इससे शल्य चिकित्सा संबंधित जटिलताओं में 36% गिरावट आई एवं मृत्यु की संख्या में 4% की कमी आई। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसे उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने आप को उत्कृष्टता के साथ पेश आना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए काम में। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें जो है हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने 2008 में अस्पतालों में जो चेकलिस्ट होती है उसकी शुरुआत की और इससे शल्य चिकित्सा संबंधित जटिलताओं में, शल्य चिकित्सा से संबंधित जटिलता होती है जिसमें कि ऑपरेशन करते समय जो कठिनाइयाँ आती हैं, तो ये जो है अब घटकर 1636% गिरावट आई एवं मृत्यु की संख्या में 47% कमी आई। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए और उत्कृष्टता की ओर चलने के लिए। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।